हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज हम देखने जा रहे हैं यूरिन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि महत्वपूर्ण हो सकते हैं एग्जाम के लिए, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो उसमें से कुछ मैंने सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो कि आपको भी लगेगा कि नहीं ये क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए, थोड़ा सा इसमें कुछ ना कुछ तो ट्विस्ट जरूर मिलेगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो सबसे पहला अगर हम बात करें क्वेश्चन की तो इसमें है विच प्रिजर्वेटिव गिव फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट ऑफ शुगर इन यूरिन। कौन सा प्रिजर्वेटिव इनमें से हम यूज़ करेंगे जो कि शुगर फॉल्स फॉल्स पॉजिटिव शुगर देगा। ठीक है, तो इसमें से चारों ऑप्शन में कौन सा होगा आप माइंड में लेकर के आएँ। अगर नहीं आ रहा है तो आप देखिए, एक होता है फॉल्स प्रोटीन देगा, एक होता है फॉल्स शुगर देगा। ठीक है, तो फॉल्स प्रोटीन हमारे पास थाइमोल देता है, अगर थाइमोल का प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं तो फॉल्स पॉजिटिव देगा। ठीक है, प्रोटीन को थाइमोल, और शुगर कौन फॉल्स पॉजिटिव देगा तो फॉर्मेलिन। तो ये दो क्वेश्चन आप याद रखें क्योंकि इससे प्रीवियस क्वेश्चन में इससे पूछा गया था, थाइमोल से पूछा गया था कि फॉल्स प्रोटीन यूरिन में कौन सा प्रिजर्वेटिव देगा। नेक्स्ट की बात करते हैं हम, टेस्ट फॉर यूरोबिलिनोजेन इन यूरिन। इसमें से कौन सा टेस्ट हम लोग यूज़ करते हैं यूरोबिलिनोजेन को एस्टिमेट करने के लिए। ठीक है, तो इसका आप अगर देखें तो ऑप्शन नंबर ये है, ये हम लोग यूरोबिलिनोजेन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, यूरोबिलिनोजेन के लिए यूज़ करते हैं। और इसको कैसे याद रखेंगे तो देखिए, यूरोबिलिनोजेन है ना, तो लास्ट में ई आ रहा है ना, तो ई से आप याद रखिए कि ईहर्लिक टेस्ट। और एक होता है इस बैच रिएजेंट, तो इस बैच ई फॉर इस बैच होता है, एक इस बैच करके होता है, एक इस बैच करके एक रिएजेंट होता है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं प्रोटीन के लिए। ईहर्लिक हम लोग यूज़ करते हैं यूरोबिलिनोजेन के लिए, और एक इस बैच के नाम से आता है वो हम लोग यूज़ करते हैं प्रोटीन के लिए। तो वो चीज़ आपको दोनों चीज़ याद रखना है। ठीक है, ई से फॉर्म टेस्ट एक्चुअली में स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है, इसमें भी प्रोटीन के लिए ही होता है बट स्पेसिफिक टेस्ट ये नहीं है। ठीक है, ये जो हमारा ग्राहक टेस्ट है ये हमारे कीटोन बॉडीज़ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। एक कीटोन बॉडी के लिए ग्राहक टेस्ट और रोथेरास टेस्ट, ये जो दो हम लोग कीटोन बॉडी के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। यूरिन इज प्रोड्यूस्ड बाय, यूरिन का प्रोडक्शन कौन करता है। यूरिन ब्लैडर करता है कि इंटेस्टाइन करता है, लीवर करता है कि किडनी करता है। तो अगर ध्यान से आप पढ़ेंगे तो आपके पास किडनी इसका सही जवाब आ जाएगा। ये तो एक्चुअली आसान क्वेश्चन था, इससे कोई मतलब तो नहीं था, लेकिन जो बच्चे के माइंड में नहीं आया ये चीज़ उसको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग, यूरिन इज स्टोर इन, यूरिन का स्टोर कहाँ पे होता है। ठीक है, तो ब्लैडर में होता है, यूरेटर्स में होता है, किडनी में होता है, यूरेथ्रा में होता है। सिंपली अगर आप जवाब देना चाहते हैं कमेंट में दे सकते हैं, इसका आंसर क्या होगा, ये नंबर ब्लैडर में, यूरिन ब्लैडर में एक गॉल ब्लैडर होता है, वो गॉल ब्लैडर में बाइल का स्टोरेज होता है, और ब्लैडर में अगर केवल ब्लैडर दिया होगा तो वो क्या होगा, यूरिन के लिए दिया होता है। ठीक है, अगर गॉल ब्लैडर दिया हुआ है तो वो हमारे पास किसके लिए दिया हुआ रहता है, बाइल के लिए दिया हुआ रहता है। बाकी यूरेटर्स क्या होता है, ये दो हमारा जो किडनी है, ठीक है, तो इससे जो हम लोग लेकर के आते हैं, इससे जो आती है यूरिन पास होती है, और यहाँ पे हमारा क्या रहता है, इस तरह से पीएल शेप का ब्लैडर रहता है। ठीक है, ब्लैडर में एक टिश्यू रहता है एपिथेलियल टिश्यू, जिसको हम लोग ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से और यहाँ पे आगे जब हम लोग पास करते हैं यूरिन, उसको हम लोग बोलते हैं यूरेथ्रा। तो इसको हम लोग बोलते हैं यूरेटर्स और इसको बोलते हैं यूरेथ्रा। ठीक है, तो ये दो चीज़ आप डिफरेंस को जरूर याद रखें। ठीक है, अब एक है लार्ज नंबर ऑफ स्पर्मेटोजोआ इन यूरिन में इंडिकेट विच कंडीशन। अगर हमारा यूरिन में के अंदर में स्पर्म आ रहा है, यूरिन के अंदर अगर हमारे स्पर्म आ रहा है तो वो क्या कंडीशन हो सकता है। पहला प्रोस्टेटाइटिस, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है, या तो रेट्रोग्रेड एजुकुलेशन हो सकता है, या एपिडाइडेमिस हो सकता है। आप कमेंट में जवाब दीजिए। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोस्टेटाइटिस से। तो ये हमारा जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है उसमें अगर स्वेलिंग आ गया तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोस्टेटाइटिस, जहाँ पे ITS लगा रहेगा। ठीक है, ITS लगा रहेगा तो उसका मतलब होता है स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन। तो ये तो होगा नहीं क्योंकि इसमें तो केवल इनलार्जमेंट हुआ है प्रोस्टेट ग्लैंड का, तो स्पर्म तो प्रोस्टेट ग्लैंड से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि यहाँ प्रोस्टेट ग्लैंड में क्या होता है एक्चुअली में, यहाँ पे हमारा क्या होता है, सीमेन होता है। सीमेन नहीं, इसको हम लोग बोल सकते हैं फ्लूइड होता है, विस्कस फ्लूइड, स्पर्म नहीं होता है। यहाँ पे स्पर्मेटोजोआ की बात की है इसने। यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन ये तो फालतू, ये तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, एपिडाइडेमिस में क्या होता है, एपिडाइडेमिस में एक्चुअली में क्या होता है कि यहाँ पे एपिडाइडिमिस मतलब क्या, एपिडाइडिमिस जो होता है हमारा इस तरह जो टेस्टिस है, तो यहाँ से जो हमारा टेस्टिस से जो निकलता है तो यहाँ के कुछ इधर स्टोर रहता है। मेच्योरेशन एक्चुअली में कहाँ पे होता है हमारे स्पर्म का, तो एपिडाइडेमिस में होता है मेच्योरेशन। ठीक है, और फॉर्मेशंस कहाँ पे होता है, तो हमारा फॉर्मेशंस होता है ट्यूबुलर में, ट्यूब में होता है, ये ट्यूबुलर में होता है इसका फॉर्मेशन। और इसमें एक होता है लीडिंग सेल, हम टेस्टिस की बात कर रहे हैं, लीडिंग सेल होता है, एक होता है सर्टोली सेल। तो सर्टोली सेल क्या करता है, सर्टोली सेल हम लोग को सपोर्ट प्रोवाइड करता है स्पर्म को
और लीडिंग सेल्स क्या करता है, न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करता है। तो ये दो चीज़ आप सेल में याद रख सकते हैं, इससे रिलेटेड था इसलिए मैंने बता दिया। इसका सही जवाब होगा रेट्रोग्रेड एजुकुलेशन। ठीक है, रेट्रोग्रेड एजुकुलेशन में क्या होता है, जो हमारा स्पर्म को आना चाहिए था यूरेथ्रा में, वो यूरेथ्रा में ना आकर के वो हमारा ब्लेडर में चला जाता है। ठीक है, और ब्लेडर में जब चला जाता है तो फिर जब हम यूरिन पास करते हैं तो वो चीज़ यूरिन में हम लोग को देखने को मिलता है, तो उसको हम बोलते हैं रेट्रोग्रेड एजुकुलेशन। द मोस्ट कॉमन फंगस सीन इन यूरिन सैंपल इज, इसमें से कौन सा फंगस है जो कि यूरिन सैंपल में हम लोग को दिखाई देगा। तो देखिए, आप जवाब देना चाहते हैं तो जवाब दे सकते हैं अगर पता हो तो। हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम क्या है हमारा, सिस्टमिक फंगी है। ठीक है, अस्परजिलस क्या है, अस्परजिलस हमारा क्या है, डायमॉर्फिक फंगी है। प्लस में ये क्या है हमारे पास, अस्परजिलस फंगी क्या है, अपन ने देखा था, इसको याद किया था, अस्परजिलस था। ठीक है, और चार चार करके याद किया था, चार चार करके। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, मोल्ड्स था, मोल्ड्स था। ठीक है, तो इसको मैं बता दिया था इस वजह से। फिर अस्पोरोथेरिक्स हम लोगों ने इसी में याद किया था। ठीक है, डायमॉर्फिक फंगी में। और एक कैंडिडा, कैंडिडा हम लोगों ने किस में पढ़ा था, कैंडिडा क्या है, ईस्ट लाइक फंगी, ईस्ट लाइक फंगी है कैंडिडा। तो हम लोग कैंडिडा की बात करेंगे तो कैंडिडा जो है वो मोस्ट कॉमन जो हमारा फंगस जो है सो यूरिन सैंपल में मिलेगा, यानी कि यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन मोस्ट कॉमन ये हमारा कैंडिडा एल्बिकेंस करता है। सही जवाब इसका ए होगा। फिर है एक वायरल इन्फेक्शन ऑफ यूरिनरी ट्रैक इंक्लूड, कौन सा इसमें से जो है जो कि वायरस का जो कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में काउज करता है। ठीक है, तो इसका आप देख सकते हैं ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस, साइटोमेगालो वायरस, किस में होगा ये, तो इसका ऑप्शन ऑल ऑफ ए होगा राइट आंसर। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सारे जो है इसको काउज कर सकते हैं यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। इसमें से अगर हम बात करेंगे तो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो है वो सर्वाइकल कैंसर को, इससे सर्वाइकल कैंसर हो सकता है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से। और हमारे ये हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस और साइटोमेगालो वायरस, ये जो दोनों हैं ये किस फैमिली में आता है, ये हमारे पास आता है साइटोमेगालो वायरस, और ये दोनों चीज़ आता है हमारा हर्पिस फैमिली, हर्पिस वेरेडिया में आता है। ये दोनों किस में आता है, हर्पिस वेरेडिया फैमिली में आता है। ठीक है, तो ये चीज़ अगर आप वायरोलॉजी का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे। इसका करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द एबव होगा। हम बात करेंगे द फॉर्मेशंस ऑफ कैलकुलाई यानी कि स्टोन इन द बॉडी इज नोन एज, इसका कहने का मतलब है कि स्टोन जो फॉर्म होता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। स्टोन मतलब कि जो किडनी स्टोन होता है ना उसकी बात कर रहा है, स्टोन मतलब पत्थर की बात कर रहा है। तो नेफ्रेटाइटिस, लिथाइसिस, सिस्टिटाइटिस या यूरेथ्राइटिस, कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। सिस्टिटाइटिस तो नहीं होगा, यूरेथ्राइटिस तो नहीं होगा, नेफ्राइटिस तो नहीं होगा, इसका आंसर होगा लिथेआइसिस। ठीक है, सिस्टिटाइटिस मतलब क्या होगा, इन्फ्लामेशन की बात कर रहा है, कहीं पे भी इन्फ्लामेशन की बात कर रहा है। ठीक है, सिस्टिक डक्ट जो होता है वहाँ पे इन्फ्लामेशन की बात कर रहा है। यूरेथ्राइटिस मतलब क्या होता है, यूरेथ्रा में अगर इन्फ्लामेशन है, यूरेथ्रा का जो नली होता है उसमें अगर इन्फ्लामेशन है तो उसकी बात कर रहा है। नेफ्राइटिस मतलब नेफ्रॉन में अगर इन्फ्लामेशन है तो उसकी बात कर रहा है। लेकिन लिथेसिस मतलब एक प्रोसेस होता है जो कि फॉर्मेशन करता है स्टोन को, मतलब एक्चुअली लिथेसाइसिस भी बोलते हैं उसको, कि यहाँ पे स्टोन का फॉर्मेशन हो रहा है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूमेचूरिया इज डिफाइन एज, न्यूमेचूरिया को हम लोग क्या बोलेंगे, पैसेज ऑफ ब्लड इन यूरिन, पासेज ऑफ एयर और गैस इन यूरिन, पेनफुल यूरिनेशन, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप देख सकते हैं इसमें से। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं जहाँ पे भी न्यूमो शब्द लगा रहता है वहाँ पे हम लोग क्या मानते हैं, एयर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, जैसे न्यूमोथोरैक्स हो गया, न्यूमोथोरैक्स मतलब थोरैक्स कैविटी में मतलब कि लंग्स में अगर एयर का एक्यूमुलेशन होने लगा तो उसको हम लोग न्यूमोथोरैक्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें भी करेक्ट आंसर अब क्या होगा, आप लोग को माइंड में आ गया होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब हम बात करेंगे विच टाइप ऑफ यूरिन सैंपल इज प्रिफर्ड फॉर प्रेगनेंसी टेस्ट टू इंश्योर हाईएस्ट एक्यूरेसी, प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए हम लोग कौन सा सैंपल सबसे पहले लेना चाहेंगे, रैंडम यूरिन सैंपल लेना चाहेंगे, फर्स्ट मॉर्निंग सैंपल यूरिन सैंपल लेना चाहेंगे, मिड यूरिन सैंपल की लास्ट नाइट यूरिन सैंपल, कौन सा अपन लेना चाहेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें थोड़ा सा एक ट्विस्ट वाली बात है, हम लोग रैंडम सैंपल कहाँ पे लेते हैं, रैंडम सैंपल एक्चुअली हम लोग लेते नहीं हैं। एक हम लोग मिड स्ट्रीम यूरिन सैंपल लेते हैं, हम लोगों ने मोस्टली पढ़ा है बैक्टीरिया में। ठीक है, बैक्टीरिया का जो कंटामिनेशन होगा तो मिड यूरिन सैंपल लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे उसके बाद फिर हम लोग उसको कलेक्ट करेंगे। लेकिन हम लोग को अगर प्रेगनेंसी टेस्ट करना है तो उसके लिए हम लोग फर्स्ट मॉर्निंग यूरिन सैंपल को प्रिफेयर करते हैं। ठीक है, इसमें होता है एक्चुअली क्या है, HCG जो होता है HCG हार्मोन, ठीक है, ह्यूमन कोरोनिक गोनाडोट्रोपिन,
ये हार्मोन जो है प्रेगनेंसी में प्लेसेंटा सिक्रीट करता है। तो प्लेसेंटा सिक्रीट करने के बाद क्या आता है, वो यूरिन में आ जाता है। ठीक है, तो वो यूरिन में आ जाता है, तो उसी को हम लोग देखते हैं यूरिन के अंदर, किट से हम लोग इसको HCG हार्मोन को लगाते हैं। तो इसमें आंसर नंबर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए वही सैंपल आ गया। अब यहाँ पे यूरिन सैंपल प्रिपेयर्ड फॉर बैक्टीरियल एग्जामिनेशन। तो बैक्टीरियल एग्जामिनेशन के लिए कौन करेंगे, हम लोगों ने बताया था मिड स्ट्रीम क्लीन कैच यूरिन। प्रेगनेंसी के लिए हम लोग फर्स्ट मॉर्निंग सैंपल लेंगे। तो ये दोनों चीज़ में थोड़ा सा था, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। विच प्रिजर्वेटिव गिव फॉल्स पॉजिटिव शुगर, ये मैंने क्वेश्चन अभी पहले बता चुका हूँ। अब आप इसमें से सही जवाब दीजिए कौन सा होगा। शुगर के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अभी कुछ ही समय पहले पढ़ा था, इसलिए मैं ये क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए मैंने इसको रिपीट किया। ठीक है, तो आपके मन में ये कम से कम ये क्वेश्चन तो फायदा हो जाएगा इससे, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि शुगर कौन अगर फॉल्स पॉजिटिव देगा तो फॉर्मेलिन, और प्रोटीन को कौन देगा फॉल्स पॉजिटिव, थाइमोल। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। लेस देन 500 ml ऑफ यूरिन इज पासेड इन 24 आवर्स। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 500 ml से कम हुआ तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं ऑलिगो यूरिया। ऑलिगो यूरिया। इसकी बात करेंगे हम लोग अनयूरिया में यूरिन का पास ही नहीं होगा, कुछ भी पास नहीं होगा, 150 ml होगा 24 आवर्स में, तो उसको हम लोग अनयूरिया बोलते हैं। पॉलीयूरिया में 2500 ml से अगर एक्स्ट्रा हुआ 24 घंटा में तो उसको हम लोग पॉलीयूरिया। नॉक्टूरिया का मतलब अगर नाइट में 500 ml से ज़्यादा अगर हुआ यूरिन पास तो उसको हम लोग नॉक्टूरिया बोलते हैं, नाइट में। ठीक है, और ओलिगोरिया में अगर 500 ml से कम हुआ पूरा दिन भर में तो उसको हम लोग ओलिगोयूरिया बोलते हैं। विच पिगमेंट इज परमानेंटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द नॉर्मल कलर ऑफ यूरिन। इसमें से कौन सा जो है पिगमेंट है, कलर है, जो कि हमारा जो नॉर्मल कलर होता है यूरिन का उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नॉर्मल यूरिन कलर का क्या होता है, पहले येलो बोलते हैं हम लोग पहले येलो बोलते हैं, और पहले येलो बोलते हैं, या तो हम लोग एक स्ट्रो कलर भी बोलते हैं, इसको स्ट्रो कलर भी बोलते हैं। तो ये किसके कारण से हमारे पास ये कलर होता है नॉर्मल कलर, हीमोग्लोबिन के कारण से, यूरोबिलिनोजन के कारण से, यूरोक्रोम के कारण से, बिलिरुबिन के कारण से। तो मोस्टली के मायने में आ रहा होगा यूरोबिलिनोजन, लेकिन ये गलत आंसर है क्योंकि यहाँ पे यूरोक्रोम दिया हुआ है, कलर की बात किया है तो क्रोम से आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। हम लोग बात करेंगे ब्राउन कलर यूरिन इज मोस्टली लाइकली ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। ब्राउन कलर यूरिन जो है वो किसके कारण से होगा, पस के कारण से। तो क्या होता है, पस के कारण से हमारा वाइट होता है। ठीक है, वाइट होता है। यूरोबिलिनोजेंस के कारण से क्या होता है, अगर ज़्यादा मात्रा में तो डार्क येलो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बाइल, इसका सही आंसर बाइल होगा। बाइल क्या करता है, ब्राउन कलर का यूरिन फॉर्मेशन करता है, बाइल होगा इसका आंसर। हम बात करेंगे द नॉर्मल रेंज ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन। स्पेसिफिक ग्रेविटी यूरिन का क्या होता है, तो सबने ये तो पढ़ रखा होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। देखिए यूरिन का स्पेसिफिक ग्रेविटी कभी 1 नहीं हो सकता है, क्योंकि 1 किसका होता है, वाटर का होता है। और वाटर का स्पेसिफिक ग्रेविटी और यूरिन का स्पेसिफिक ग्रेविटी में जरूर कुछ ना कुछ चेंज होगा, क्योंकि जब हम लोग पानी पिएंगे तो क्या होगा, कुछ ना कुछ अपने साथ में बॉडी से लेकर के आएगा ही आएगा। यूरिन में बॉडी से कुछ ना कुछ पार्टिकल्स लेकर के आएगा, तो 1 तो हो ही नहीं सकता, 1 से हमेशा प्लस ही रहेगा। ठीक है, तो 1 अगर रहे तो उसको नहीं मारना है अपने पास, जो 1 से थोड़ा सा प्लस है और 30 के बीच में, तो उसको हम लोग करेक्ट आंसर लगाएंगे। क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर प्रोटीन यूरिया। प्रोटीन यूरिया के लिए क्वालिटेटिव टेस्ट कौन सा है, इसमें तो सभी हैं, डी नंबर। हीट एंड एसिटिक एसिड टेस्ट भी है, सल्फोसैलिक एसिड टेस्ट भी है, और हेलर टेस्ट भी है। ठीक है, प्रोटीन के लिए। देखिए मैंने पहले शुरू में स्टार्ट में बात किया था, स्पेच रिएजेंट किसके लिए हम लोग यूज करते हैं। स्पेच रिएजेंट इज कॉमनली यूज्ड फॉर डिटेक्शन द प्रेजेंस ऑफ विच सब्सटेंस इन यूरिन। स्पेच रिएजेंट को हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, ग्लूकोज के लिए यूज तो नहीं करते हैं। ठीक है, कीटोन बॉडीज के लिए तो भी यूज नहीं करते हैं, बाइल पिगमेंट के लिए भी यूज नहीं करते हैं। किसके लिए करते हैं हम लोग, प्रोटीन के लिए। ग्लूकोज के लिए हम लोग कौन सा करते हैं, बेनेडिक्ट टेस्ट करते हैं। प्रोटीन के लिए कौन सा करते हैं, एक तो स्पेच रिएजेंट होता है, इसको स्पेच एल्ब्यूनोमेथर बोलते हैं। ठीक है, स्पेच एल्ब्यूनो रिएजेंट एल्ब्यूमिन के लिए। कीटोन बॉडी के लिए हम लोग करते हैं रोथेरास्ट करते हैं, और एक और मैंने भी बताया था, रोथेरास्ट और एक ग्रिहार्ट्स। ठीक है, तो रोथेरास्ट और ग्रिहार्ट्स जो है हम लोग कीटोन बॉडी के लिए यूज करते हैं। बाइल पिगमेंट के लिए कौन सा करते हैं हम लोग, बाइल पिगमेंट के लिए हम लोग करते हैं फाउचेस्ट रिएजेंट को हम लोग यूज करते हैं बाइल पिगमेंट के लिए। देखिए यहाँ पे स्पेच रिएजेंट कंसिस्ट ऑफ विच 2 मेन कंपोनेंट। स्पेच रिएजेंट में कौन सा कंपोनेंट हम लोग यूज करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड एंड यूरिया, पिक्रिक एसिड एंड सैट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम क्लोराइड, नाइट्रिक एसिड एंड एल्ब्यूमिन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर बी, पिक्रिक एसिड एंड साइट्रिक एसिड जो हम लोग यूज़ करते हैं किसके लिए, स्पेच रिएजेंट को प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, क्योंकि देखिए प्रोटीन को हम लोग जब भी लगाते हैं तो
कोगुलेट कराना पड़ता है, उसको डीनेचर कराना पड़ता है। और डीनेचर करने के लिए हम लोग हमेशा एसिड्स का ही यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें दोनों क्या है, पिक्रिक एसिड और साइट्रिक एसिड, ये दोनों ऐसा एसिड है जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, तो इसको हम लोग यूज़ नहीं कर पाएंगे। नाइट्रिक एसिड तो अपन नहीं यूज़ कर पाएंगे। सल्फ्यूरिक एसिड भी बहुत हाई इसका इन्फ्लेमेशन होता है, तो वो भी हम लोग यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। एल्ब्यूमिन एक्सक्रीशन लेवल बिटवीन 20 से 200 माइक्रोलीटर पर मिनट इंडिकेट। अगर एल्ब्यूमिन हमारी किडनी से कितना 20 से 200 माइक्रोग्राम पर मिनट में अगर एक्सक्रीट हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, माइक्रो एल्बिनो यूरिया, माइल्ड प्रोटीन यूरिया, हैवी प्रोटीन यूरिया, मॉडरेट प्रोटीन यूरिया। तो यहाँ पे देख लीजिए, इसका मैंने चार्ट लेकर के आया है। ठीक है, अगर 3 ग्राम से पर डे से अगर ज़्यादा हुआ तो उसको हम लोग बोलते हैं हैवी प्रोटीन यूरिया। 3 ग्राम से ज़्यादा होगा तो हैवी प्रोटीन यूरिया। और अगर 1 से 3 ग्राम के बीच में हुआ तो उसको मॉडरेट बोलेंगे। माइल्ड बोलेंगे अगर 1 से कम हुआ तो उसको हम लोग माइल्ड बोलेंगे। ग्राम की बात हो रही है। और अगर माइक्रोग्राम में है, मिलीग्राम में है, ठीक है, मिलीग्राम में है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, माइक्रो एल्बिनो यूरिया। बेनेडिक्ट टेस्ट इज यूज टू डिटेक्शन ऑफ विच सब्सटेंस। बेनेडिक्ट टेस्ट के लिए हम लोग बेनेडिक्ट टेस्ट किसके लिए यूज़ करते हैं, तो इसमें कुछ चर्चा करने वाली बात ही नहीं है। ऑप्शन नंबर ये। फिर से रिवाइज कर लीजिए आप, प्रोटीन यूरिया के लिए क्या था, प्रोटीन के लिए क्या था, ब्लड के लिए क्या था, और कीटोन बॉडीज के लिए क्या था। आप एक बार रिवीजन मार सकते हैं। प्रोटीन के लिए क्या पढ़ा था आप लोगों ने अभी, एक तो पढ़ा था स्पेच, ब्लड के अंदर करेगा तो स्पेच रिएजेंट। एक तो प्रोटीन के लिए यूरिन में रहेगा तो हम लोग एसिटिक एसिड मेथड, सल्फ्यूरिक एसिड मेथड। ठीक है, ब्लड के लिए क्या है, बेंजीडीन मेथड। कीटोन बॉडी क्या है, रोथेरास्ट मेथड। और एक था ग्राहक्स मेथड। ठीक है, ये 2 चीज़ कीटोन बॉडी के लिए था। आप ऐसे रिवीजन मारते चलिए तो ही कुछ होगा, ऐसे एक क्वेश्चन पढ़ने से कुछ नहीं होगा। द यूज टू डिटेक्शन ऑफ कीटोन यूरिया, कीटोन बॉडीज के लिए हम लोग कौन सा यूज़ करेंगे। ठीक है, हेड सल्फर टेस्ट किसके लिए था, बाइल साल्ट के लिए था। ठीक है, बाइल साल्ट के लिए। फाउ टेस्ट किसके लिए था, बाइल पिगमेंट के लिए। ठीक है, बेंजीडीन किसके लिए था, बेंजीडीन क्या था, ऑकल्ट ब्लड के लिए। ऑकल्ट ब्लड के लिए बेंजीडीन मेथड था। स्पेच रिएजेंट किसके लिए था, तो स्पेच रिएजेंट हम लोग एक्चुअली में कीटोन बॉडी को ही यूज़ करते हैं। सॉरी, ईहर्लिक टेस्ट। स्पेच हम लोग तो प्रोटीन के लिए करते हैं। ईहर्लिक टेस्ट किसके लिए करते हैं हम लोग, कीटोन यूरिया के लिए करते हैं। ओके, थैंक यू। आज का इतना ही था। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन जो हैं सो अच्छे क्वालिटी के हैं, तो इसको आप जरूर लर्न कर सकते हैं। इसमें से 3-4 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, बाय बाय। आज के लिए इतना ही था। ओके, थैंक यू।